So again in my Gurkha, 5-door Gurkha, enjoying my ride and feeling great about it. बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ली जाए गुरखा। अब मुझे भी यहाँ पर 20 दिन हो गए चलाते हुए, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हुई है गुरखा के बारे में। मैंने हर तरीके से ड्राइव की। हालांकि अभी रनिंग इन पीरियड चल रहा है, 2000 किलोमीटर्स होने वाले हैं। 2000 किलोमीटर्स होने के बाद आई वुड बी एबल टू ड्राइव एज पर माई स्टाइल, जहाँ पर मैं व्हीकल को टैक्स कर पाऊँगा, मैं ऑफ रोडिंग कर पाऊँगा, मैं चढ़ाई पे भगा पाऊँगा। खैर अभी भी भगा ही रहे हैं, तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं है गुरखा को किसी भी चीज़ से। हालांकि रनिंग इन वाला जो है एजेंसी ने मुझे नहीं बताया, उन्होंने बोला कि आप जैसे मर्जी चलाओ और दिस व्हीकल कैन टेक अ लॉट ऑफ यूज, बट देन अगेन आई वेंट एज पर द ओनर्स मैनुअल जो मुझे दिया गया था, तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और मैं आई एम टेकिंग द प्रिकॉशंस दैट आई एम सपोज टू टेक इन द फर्स्ट 2000 किलोमीटर्स ऑफ इट्स रनिंग, एंड अभी इट्स जस्ट अबाउट 50 odd kilometers that are left. उसके बाद तो we should be able to drive it the way we would want to. Again coming back to my question, क्यों ली जाए? अब आप स्कॉर्पियन चला के देखो, सेम प्राइस पॉइंट पे ऑटोमेटिक मिलेगी, Z4 मिलेगी। आप बोलोगे यार क्या रिफाइंड गाड़ी है, वो डीजल गाड़ी है, वो लगती नहीं है डीजल, वो कार की तरह चलती है और बहुत अमेजिंग चलती है। क्या इंटीरियर्स हैं, मतलब गुरखा के इंटीरियर्स तो काफ़ी पैथेटिक है एज कम्पेयर टू दैट। तो बट गुरखा क्यों लीजिए, व्हाट इज़ द नीड? आप ले लो, या फिर और सेगमेंट में आप सेल्टॉस ले लो। सेल्टॉस में तो आपको उनका टॉप मॉडल मिल जाता है, जितना 5-door गुरखा आती है जितने की, उसमें तो 5-door वो पूरा टॉप मॉडल देते हैं। उसके अंदर तो 2 level ADAS है और साथ में आपको मतलब कि बोस का सिस्टम मिलता है और शेयर लग्जरी, ऑल द बेल्स एंड विसल्स दैट कैन थिंक ऑफ इन यू नो। आपकी 50 लाख की लग्जरी गाड़ी कोई आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको सारे बेल्स एंड विसल्स मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, पावर भी ठीक है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया गाड़ी। तो गुरखा क्यों ले? या फिर हम स्कॉर्पियो क्लासिक की बात करें, वो भी उनका जो टॉप मॉडल है इतने का ही पड़ता है। स्कॉर्पियो क्लासिक बहुत अमेजिंग इंजन है और उसकी जो ड्राइविंग पोजीशन है कंपेरेबल है गुरखा से। जो लोग बहुत पसंद करते हैं हाई सीटिंग पोजीशन, एडवेंचर पसंद करते हैं, तो क्लासिक ले लो, गुरखा क्यों लो? और भी टाटा की गाड़ी है, सफारी है, हैरियर है, बहुत अंदर से आप बैठोगे तो आपको सुपर लग्जरी में आप पहुंच जाओगे। वो तो एयर भी प्यूरिफाई करके देती है उनकी गाड़ियाँ, तो पता नहीं क्या कुछ देती है। सो मेनी बेल्स एंड विसल्स और व्हाट नॉट मीन्स इस सेगमेंट में, मतलब कि आप फोर्स गुरखा लोगे तो आपको एक बेसिक गाड़ी पकड़ा देंगे। इसका रिफाइनमेंट लेवल भी सो है, मतलब ये इंजन आवाज़ करता है, दौड़ता बहुत है, परफॉर्म बहुत करेगा, रिलायबल बहुत है, लेकिन वो वाली जो रिफाइनमेंट है वो नहीं मिलेगी। आप इसको दौड़ाना चाहो तो सुपर दौड़ती है। हाँ, कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, वाई गुरखा, वाई नॉट सम अदर व्हीकल? आई टेल फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। सबके अपने अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं व्हीकल से। मेरी भी एक एक्सपेक्टेशन है कि ओके, मैं पहले बैकग्राउंड पे चलता हूँ, किस तरह की गाड़ियाँ मैंने चलाई हैं। शुरू में बचपन में तो हमारे पास स्कूटर होता था, स्कूटर की इतनी हालत ख़राब होती थी कि उसमें कभी लाइट नहीं हुई तो हमेशा या टॉर्च लेके जाते थे। एक बार तो मोमबत्ती जला के भी चलाया, खैर मैं मजाक कर, बट टॉर्च। हिमाचल में रहता था तो टूटे हुए स्कूटर ही होते थे, पुराने बजाज चेतक टाइप, तो वैसी गाड़ियाँ वहाँ से शुरू किया। उसके बाद RX 100 चलाया, उसके बाद फिर एक हमने गाड़ी ली थी 118E, उसके बाद फिर टाटा इंडिका के बाद फिर वैगनआर ली थी। बताओ क्या बेवकूफ़ी की थी मैंने, चलो एनीवेज वो हो जाता है लाइफ में। फिर उसके बाद ली थी स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो ली थी M2DI ट्रैक्टर इंजन वाली, बहुत बढ़िया गाड़ी, 7 साल रखी, बहुत इन्जॉय किया, बहुत अमेजिंग गाड़ी थी। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी मॉडर्न गाड़ियों पे आया, जब मैंने GT DSI चलाई, उसके बाद वो रखी, शकोडा रैपिड जो DSG वाली थी वो रखी, और उसके बाद फिर टाटा एक्सा
अब वो अभी भी हैं, एंड दैट्स अमेजिंग व्हीकल, अमेजिंग व्हीकल। तो ये सारी गाड़ियाँ लेने के बाद, चलाने के बाद, ये गुरखा क्यों ली? क्योंकि मुझे ट्रक चाहिए था, सीधी सी बात है। आई वॉन्टेड टू, जब मैं रोड पे चलूँ, मैं हाईवे पे चलूँ या छोटे रास्ते पे चलूँ या कहीं भी चलूँ, मुझे वो ट्रक वाली फीलिंग है, मुझे वो पावर चाहिए था रोड के ऊपर। मुझे 4x4 चाहिए था, मुझे एक बहुत रिलायबल गाड़ी चाहिए थी, और मुझे एक हेड टर्नर चाहिए थी, और दिस इज़ व्हाट आई वांटेड लाइक। अब फोर्स गुरखा में अब अभी बारिश आ रही है, फ्लड आ जाए, कीचड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरह। कंपेयर करें टाटा की गाड़ियों के साथ। मैंने टाटा की गाड़ी रखी हुई है, बहुत अमेजिंग गाड़ी है टाटा एक्सा, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अब उसके अंदर ऐसे ऐसे बेल्स एंड विसल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो उसके रियर व्यू मिरर्स हैं वो हीटेड है। सर्दियों में जब आपके वो मॉइस्चर आ जाता है रियर व्यू मिरर्स पे, तो यू कैन एक्चुअली हीट देम। ऐसे ऐसे रेयर फीचर्स हैं। देखिए बारिश कितनी ज़बरदस्त तो नहीं, ठीक हो रही है, गुरखा के लिए ज़बरदस्त है। एनीवेज, मैं आराम से चल रहा हूँ बिकॉज आई एम डिस्कसिंग ऑन दिस पॉइंट कि गुरखा क्यों। थार जा रही है, देखिए ये थार भी बहुत एक अच्छी गाड़ी है और बहुत कैपेबल ऑफ रोडर है। ये क्यों नहीं ली, गुरखा क्यों ली? तो हम टाटा की गाड़ियों से शुरू करते हैं। अभी जो टाटा में करंटली जो गाड़ियाँ होती है, हेक्सा बंद हो चुकी है। हेक्सा 4x4 बहुत अमेजिंग गाड़ी होती थी, अब तो डिसकॉन्टिन्यूड है। तो दोनों जो हैरियर हैं और जो दूसरी गाड़ी है इनकी हैरियर हो गई सफारी, सो दोनों गाड़ियाँ ये है फ्रंट व्हील ड्राइव। और फ्रंट व्हील ड्राइव को जिस तरह का शौक है मेरे, अपने पहाड़ों में जाना है, कहीं जाना है, तो वो कामयाब नहीं है मेरे हिसाब से। आप सॉफ्ट रोडिंग कर सकते हो, आप कैपेबल गाड़ियाँ, पावरफुल गाड़ियाँ जाएंगी, सब जगह जाएंगी, बट जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी सीरियसली आपको ऑफ रोडिंग करना पड़े तो वहाँ पर जाके आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये दो गाड़ियाँ मेरी लिस्ट में से पहले ही हट गई थी फ्रंट व्हील ड्राइव की वजह से, क्योंकि मैंने देखा है ऑफ रोडिंग करके, ऑफ रोडिंग भी नहीं, अगर आप थोड़े ट्रेचरस रोड पे चले जाओ तो फ्रंट व्हील में काफ़ी दिक्कत आती है, और वो बात नहीं। और यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा था इफेक्टिव 4x4 जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग 4x4 सिस्टम है, प्लस डिफरेंशियल लॉक्स वाला जो हार्डवेयर है, मैं गुरखा की बात कर रहा हूँ। सो इसलिए टाटा की गाड़ियाँ हट गई थी। महिंद्रा थार क्यों नहीं ली? इसलिए नहीं ली क्योंकि महिंद्रा थार बहुत सारी थी रोड पे, बट दैट इज़ वन ऑफ द रीजन, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ गाय हू वुड वांट अ हेड टर्नर, कि ऐसी गाड़ी लोगे जिसकी किसी के पास नहीं। बट जो प्रैक्टिकल लॉजिकल रीज़न ये था कि उसमें मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ 7-8 लोगों को लेके विद लगेज मैं कहीं नहीं जा सकता था। सो दैट वाज द रीज़न कि महिंद्रा थार कंटेंशन से बाहर होती। प्लस उसका एक अपडेटेड अभी एक और 5 डोर आनी थी, तो 5 डोर आप बोलोगे कि उसकी वेट कर लेता, क्यों नहीं ली? तो वो इसलिए नहीं ली क्योंकि अब तो महिंद्रा थार ही 20 लाख की है, तो अगर वो 5 डोर निकालेंगे तो 25 लाख की निकालेंगे, पता नहीं कितने के निकालेंगे, और क्या होगा नहीं होगा, तो दैट वाज द रीज़न। और ये गाड़ी मुझे बढ़िया लग रही थी प्राइस पॉइंट पे। आपको और क्या मिल सकता है यार, आजकल के टाइम पे आपको एक 7 सीटर 4x4 रिलायबल ऊंची बड़ा गाड़ी जो ट्रक की तरह चलती है और ट्रक की तरह होती है, तो हमें यही चाहिए था। माई डैड ही वॉज इन एमियस, तो एमियस में बहुत थकी गाड़ियाँ चलती थी। मैं जोंगा में बैठा हूँ, मैं 1 टन में बैठा हूँ, मैं 3 टन में बैठा हूँ, मैं शक्तिमान में बैठा हूँ आर्मी की गाड़ी में, तो मुझे वही सेम फीलिंग मिलती है। तो जो लोग थोड़ा बहुत आर्मी से रिलेट करते हैं, जहाँ पर वो बहुत ट्रैवल किए हैं पुराने टाइम में आर्मी की गाड़ी में, हम तो स्कूल जाते थे, केवी शक्तिमान छोड़ने जाता था, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत रिलेशन हो सकता है कि द रीज़न आई प्रेफर्ड फोर्स गुरखा, बिकॉज आई फाइंड दिस व्हीकल वेरी टफ। और मैं तो इसको कार नहीं बोलता हूँ, आई डोंट कॉल इट ए SUV और एनीथिंग, आई कॉल इट माई ट्रक। तो जिसको ट्रक लेना भाई
फोर्स गुरखाई का इकलौता ट्रक है जो आप खरीद सकते हो, और इस तरह की गाड़ी हिंदुस्तान में तो नहीं है, बाहरले देशों में बहुत सारी गाड़ी है। कंपेयर करते हैं आप बाकी महिंद्रा की गाड़ियों से भी। स्कॉर्पियो से मैं शुरू हुआ था, उसका तो मैंने जिक्र ही नहीं किया मुड़ के। मेरे दोस्त के पास है, मैंने चलाई। अभी ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो Z4 लिया है, बहुत बढ़िया मॉडल है। इससे पहले मैंने टेस्ट ड्राइव किया था फॉर एक्सप्लोर को। वो गाड़ी तो ऐसे चलती जैसे कार है, बहुत स्मूथ, बहुत अमेजिंग। बट देन अगेन यू नो व्हेन इट कम्स टू द 4x4 सिस्टम, अब ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बट उनकी 4x4 अगेन वो 25-26 लाख के ऊपर चल जाती है। और वो 4x4 हो के भी वो सॉफ्ट रोडर है। इट इज़ नॉट अ ट्रक, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन अब्यूज, इट्स नॉट समथिंग जो आप जैसे फोर्स करो कुछ भी करो, इसके तो फ्लोर भी वॉशेबल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हार्ड प्लास्टिक्स लगे हुए हैं, हार्ड प्लास्टिक है कि लंबे टाइम तक ऐसे ही रहेंगे। गाड़ी एक लेवल तक खड़केगी, उसके बाद नहीं खड़केगी, वो वैसी ही रहेगी उम्र पर। ये वो गाड़ियाँ हैं जो आप 10 साल 20 साल, जैसे पुराने बुलेट मोटरसाइकिल होते थे ना जो हमेशा ही चलते होते थे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। 1960 के गाड़ियाँ भी अभी तक चल रही हैं। तो ये उस तरह की गाड़ी है। दिस इज़ अ ओल्ड स्कूल SUV विच यू कैन कॉल अ ट्रक। सो वहाँ पर एक डिफ्रेंसिएशन आ गया था जब स्कॉर्पियन और फोर्स गुरखा का। Obviously, I preferred a Force Gurkha, super what do you call super off-roader, जो जिसमें आप हार्डकोर आप जा सकते हो। हालांकि मैं फैमिली मैन, मैंने ऐसा कोई ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैंने कोई ऑफ रोडिंग नहीं की, बट मुझे इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं कहीं अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जाऊं तो मैं फंसूँ ना कहीं। और उस टाइम पे अगर मेरा दिल करे कि हाँ जी इस जगह से निकलना है और यही जगह है निकलने की, मैं आराम से निकल सकूँ। मैं 2-3 बार फंसा हूँ बर्फ़ में, जहाँ पर मेरे पास या तो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी थी या मेरे पास नॉन 4x4 व्हीकल थी, जहाँ पर मुझे थोड़ा दुख हुआ था कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा। तो नॉट नेसेसरी दैट कि मैं आप भी आप फैमिली मैन हो, आप कौन करता है ऑफ रोडिंग? हमारे जैसे लोग वो बहुत एंथुजियास्ट्स होते हैं जो ऑफ रोडिंग करते हैं। हम जैसे लोग तो खुश हो जाते हैं। मैं IT सेक्टर से हूँ, 20 साल मैंने काम किया। पहले बैंकिंग में काम किया, सॉरी FMCG में, हिंदुस्तान लीवर में धक्के खाए पहले मैं, उसके बाद बैंकिंग में धक्के खाए, बैंकिंग के बाद फिर IT में आया और अब अपनी खुद की IT कंपनी खोली है। तो हम तो सुबह से लेकर शाम तक वही वी टॉयल हार्ड यू नो अपने सिस्टम्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे। और आप लोग भी जो भी अपने सेक्टर में काम करते हैं, तो जितने जो फैमिली मैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोई ऑफ रोडिंग वगैरह में पंगा नहीं लेते हैं। हाँ, अगर आप बस गाड़ी अच्छी हो, जैसे मेरे पास अब आई है जो ऑफ रोडिंग कर सकती है, तो प्रॉब्ली वो शौक अब आना दोबारा से शुरू हुआ। एक टाइम में तो काफ़ी एंथुज होता था ऑफ रोडिंग का, बट अपने पास होनी चाहिए, करूँ मैं नहीं करूँ। तो इसलिए स्कॉर्पियो एन हट की, स्कॉर्पियो क्लासिक हट की। सी अब क्या है कि देखो गाय पीछे आई, कट मारा, ये देखो कितना सही बैलेंस है इस गाड़ी का। सी दिस इज व्हाई आई बॉट दिस गुरखा। यार ये दिस इज नॉट द रीजन आई बॉट इट, बट दिस इज सर्टेनली आई एम फिगरिंग आउट कि हाउ ग्रेट द व्हीकल इज। क्योंकि मैंने पहले ब्लॉग्स में ये बोला था कि मैंने सोचा था कि ये कोई बहुत ज़्यादा ना एक स्लगिश सी गाड़ी होगी और बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं करेगी, बहुत एवरेज होगी गाड़ी है हाईवेज पे। बट ऐसा कुछ नहीं था, वो मेरे को बोनस मिल गया कि व्हेन यू वांट टू पुश इट दिस वुड गो। प्रॉब्लम तब होती है कि आप पुश कर रहे हो और आप नहीं जा पा रहे हो, आप ओवरटेक नहीं कर पा रहे हो, या आप जैसे आपको चलानी है आपको गाड़ी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो वो प्रॉब्लम होती है। बट ये गाड़ी पूरा रिस्पॉन्स देती है। इफ़ यू वांट टू ड्राइव इट फास्ट दिस वुड गो फास्ट, एंड प्लस यू वांट टू गो स्लो एंड स्टडी, तो वो बात अलग होती है, आपकी मर्जी है। जिमनी क्यों नहीं ली अगर आप पूछेंगे? जिमनी इसलिए नहीं ली कि अगेन द सेम प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी केपेबल व्हीकल, बट आई वाज नॉट दैट वाज नॉट अ व्हीकल दैट आई कुड गो विद माय फ्रेंड्स, विद माय फैमिली, विद अ लॉट ऑफ लगेज। वो पता नहीं चला कि वीडियो कब बंद हो गया। मैं बहुत ज़्यादा एंथू से
मैं बातचीत कर रहा था. बट अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि गोरखा क्यों ली, 20 दिन के बाद ये रियलाइज हो रहा है कि दिस वॉज द ओनली व्हीकल एट दिस प्राइस पॉइंट दैट कुड सेटिस्फाई aspirations of a person like me. And my aspirations were, you know, have something truck like, have something very strong, have something wherein me and my friends, about 7 to 8 people, can go together in a reliable vehicle, and जहाँ पर हमें डर ना लगे जगहों पे जाने से. और एक ट्रक की तरह वो पावरफुल सी फीलिंग है जब आप गाड़ी में बैठते हो, चलाते हो. आप गाड़ी पार्क करते हो तो लोग आके देखें आपकी और पूछेंगे भाई साहब ये कौन सी गाड़ी है. So friends, that was all from my side, my reasons to buy a Ford Scorpio.